वर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत लाइव भी देख रहे हैं आप, और हमारे बगल में आलोक जी हैं। आलोक जी कुछ ऐसा खबर लेकर के आए हैं जो आपको हिला के रख देगा। पहले हम बदनाम हुआ करते थे, फिर हमारा नाम हुआ। हम बदनाम इसलिए हुआ करते थे कि लोग कहता था कि हम सरकार गिराते हैं, लेकिन सरकार गिरी जब हमने कहा कि नीतीश कुमार जी 24 महीना भी नहीं टिकेंगे, तो नीतीश कुमार जी 20 महीने के अंदर ही सरकार बदल दिए, 17 महीना में। और उसके बाद फिर जब दोबारा हमने कहा कि यहाँ भी नहीं टिकेंगे, तो 17 महीना में वहाँ भी 2 साल का हमने डेडलाइन दिया था कि 2024 के चुनाव तक अगर नीतीश जी टिक गए तो ये गनीमत होगा, वरना 2024 के चुनाव से पहले नीतीश को अपना वजन कर लेते हैं। तराजू लेकर के बैठते हैं नीतीश कुमार जी, तराजू पर तौलते हैं कि उनका वजन कितना है। अगर जरा सा भी भार घटा तो वो करते क्या है, तुरंत अपने पाला बदल लेते हैं। एक बार फिर से आलोक जी जो लेकर के आए हैं, और राजनीतिक गलियारे से लेकर के जो पत्रकारों के बीच में चर्चा हो रही है, इसके पीछे के तथ्य क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हम भी आश्चर्यचकित हो गए, स्टंट हो गए हम, जब आलोक जी ने कहा कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, फिर इस चुनाव के बाद पलटी मारेंगे। अब ये मेरे लिए निश्चित रूप से शॉकिंग था, आपके लिए भी शॉकिंग हो सकता है। लेकिन चुनाव के बीच में ये बातें चर्चा में आना, आखिर इसके पीछे का रहस्य और तथ्य क्या है, हम इन्हीं सब बातों पे बात करेंगे। आखिर किस आधार पर आलोक जी ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी चुनाव खत्म होते एक बार फिर से लालू के साथ होंगे। अब इसके पीछे क्यों और कैसे वाली बात जो है, और बाकी के जो तथ्य हैं, हम उस पर बात करेंगे। आलोक जी, सबसे पहले तो देखिए, हम आपका स्वागत जरूर करेंगे, लेकिन जो आप खबर लेकर के आए हैं वो बहुत खतरनाक खबर है, बहुत ब्लास्टिंग खबर है। इस खबर के पीछे का तथ्य क्या है? देखिए, पहली बात तो ये जानिए कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं हैं जी। और नीतीश कुमार के दाएं पॉकेट में क्या है ये उनके बाएं पॉकेट को भी पता नहीं होता है जी। और नीतीश कुमार अब देख रहे होंगे कि जितनी भी सभा में जा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि पहले कुछ दिन के लिए इधर उधर चले गए थे, अब पलटी नहीं मारेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब जब उन्होंने कहा है कि वो नहीं जाएंगे तब तब गए हैं। एक बार कहा था उन्होंने कि मिट्टी में मिल जाएंगे, दूसरा बार कहा था कि जीते जी नहीं जाएंगे, अब तीसरी बार कह रहे हैं कि अब आ गए हैं, अब केनहू नहीं जाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जी इनकी परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये आरजेडी के साथ जाने को मजबूर हो जाएंगे। और इस बार एक नई बात आप देख रहे हैं जी। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गए हैं तो तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज चेंज है जी। वो ये कह रहे हैं कि हमारे चचा को फुसला के बीजेपी ले गई है जी। चचा अपने से नहीं गए हैं जी। इनको ईडी सीबीआई का धमकी दिया गया है। मतलब कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे हमलावर न होके उधर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। उनको अभी भी आशा है कि चचा चुनाव बाद हमारे घर जरूर आएंगे। जब नीतीश जी भी उधर रहते हैं तो कहते हैं कि अरे इनको तो फंसाया गया हमारे साथ से रहने के चलते, भारतीय जनता पार्टी को वहां कोसना शुरू करते हैं। तो कहीं ये तो नहीं कि भीतर ही भीतर कोई प्लानिंग रचा गया हो? देखिए, एक चीज तो है कि नीतीश कुमार ये समझ रहे थे कि इंडिया गठबंधन में रहकर उनकी जो 16 सांसदी थी जी। वो बरकरार नहीं रह सकती है। वो 16 से घट के 6 क्या 2 पे आ जाते जी। क्योंकि 2014 में आपने देखा है जी। कि उनके स्थिति क्या थी, सिर्फ पूर्णिया और नालंदा। और इस बार अगर वो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ते तो नालंदा भी नहीं आता उनके पास जी। क्योंकि नालंदा में बीजेपी ने पूरी तैयारी कर दी थी, इन्हीं के कैंप से उठा के कैंडिडेट देने की तैयारी कर दी थी। आरसीपी सिंह की बात तो नहीं कर? हाँ, आरसीपी सिंह पूरी तैयारी वहां कर रहे थे, लेकिन एन वक्त पे नीतीश कुमार ने पलटी मारकर आरसीपी सिंह के किए दिए हुए पानी फेर दिया जी। और उसके बाद जब ये चुनाव के बाद बीजेपी में सटे तो आप देख रहे होंगे कि इनका कहना था कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी हों, क्योंकि सुशील मोदी इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर थे, इनकी बातें सुनते थे। इनका मांग था प्रेम कुमार डिप्टी सीएम हो, लेकिन बीजेपी ने डिप्टी सीएम आलाकमान ने किसको बनाया? 2 धाकड़ नेता को, फायर ब्रांड, एक आयातित नेता को, एक जो नीतीश कुमार को के लिए कहीं नमक रखने का भी जगह नहीं छोड़ता है,
सम्राट चौधरी, और दूसरा भरे सदन में उनको उनके साथ कट टू कट बात करता है। दूसरी बात देखिए, यहाँ हम ये नहीं कहेंगे, एक धनबली पशु हैं विजय सिन्हा जी, और दूसरा सम्राट चौधरी का पांव कहीं अस्थिर नहीं रहा है। वो सब जगह का चक्कर लगा चुके हैं। नहीं, यहाँ तो अस्थिर है। आप देखिए कि पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। देखिएगा लोकसभा चुनाव के बाद। अच्छा, उनका भी कुछ कहानी है। हाँ, यानी नीतीश कुमार जैसे बीजेपी ये तो तय है कि इस बार 17 सीट पे चुनाव नहीं जीत रही है, 17 से उसका सीट घटेगा। अच्छा, ये भी फीडबैक है। हाँ, जैसे कुशवाहा और बीजेपी उसी सीट में हार रही है जहां कुशवाहा उम्मीदवार आरजेडी ने दिया है। जी। तो अलाकमान ये तो कहेगा ना भाई। आप कहीं नवादा की बात तो नहीं कर रहे नहीं, हैं? नवादा, औरंगाबाद और खगड़िया, जी, तीन जगह। और उसके बाद वाल्मीकि, यहाँ वाल्मीकि नगर नहीं, एक सीट और दिया है कुशवाहा को, मोतिहारी। तीनों सीट पे बीजेपी कमजोर हो रही है। हाँ, इसका ठिकरा किसके, राधा खिला राजेश कुशवाहा को दिया है। तो इसका ठिकरा किसके माथे फूटेगा? जब कुशवाहा चुनाव जीत के जाएंगे 4, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारेंगे, तो ये सब ठिकरा किसके माथे फूटेगा? नीतीश कुमार के, सम्राट चौधरी के माथे फूटेगा। और सम्राट चौधरी कहेंगे हम क्या किए थे, नीतीश कुमार तो कुछ करवे नहीं किए। तो इसमें नीतीश कुमार जो आप बार बार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार उस स्थिति में आ जाएंगे चुनाव के बाद कि उनके लिए मजबूरी हो जाएगी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बनाएगी, या फिर वोटों के समीकरण ध्रुवीकरण में नीतीश कुमार पिछड़ जाएंगे, वोट शिफ्टिंग में कहीं नहीं पिछड़ रहे हैं? जैसे देखिए, ये तय है कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों का सीट घटेगा जी, और दोनों एक दूसरे के माथे ठिकरा फोड़ेंगे कि भाजपा वाले कहेंगे कि जदयू के वोटरों ने हमारा साथ नहीं दिया, और जदयू वाले कहेंगे भाजपा ने, फिर जदयू वाले फिर कहेंगे कि भाजपा ने लोजपा के साथ मिलकर मेरे साथ भीतरघात तो साथ में है। तो इस बार भीतरघात का क्या कहेंगे? इस बार डायरेक्ट भाजपा ही भीतरघात कर देगी, भाजपा के कार्यकर्ता भीतरघात कर देंगे। जैसे मुंगेर में आप देख रहे होंगे जी कि मुंगेर में नीतीश कुमार को दुगना परिश्रम मेहनत करना पड़ रहा है। बीजेपी और अभी भी, क्योंकि मैं मुंगेर लोकसभा से बिलोंग करता हूं जी, मुंगेर में अभी भी भाजपा के कार्यकर्ता ललन सिंह के साथ नहीं घूम रहे हैं जी, और इसी के चलते आप देख रहे होंगे कि एक बाहुबली को पेरोल पे बाहर लाया गया है, अनंत सिंह फैक्टर जोड़ा गया उसमें, और दूसरे बाहुबली जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर सीसीए लगाने की तैयारी चल रही है जी। जनता सब देख रही है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार के बारे में आप कह रहे हैं कि उधर चले जाएंगे। आखिर नीतीश कुमार उधर से आए हैं, इतना कोस रहे हैं, 2005 से पहले का चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनकी कुर्सी पर खतरा है इसलिए जाएंगे? जैसा कि पिछली बार कह के गए थे कि हमारी पार्टी का को अपने पार्टी में मिलाना चाहती थी, ये कारण हो सकता है? आखिर कारण क्या हुआ? कुर्सी भी तो उनका एक बहुत बड़ा क्रश है। जैसे ये आप जान लीजिए कि भाजपा बिहार में चाहेगी कि सीएम उसका हो जी, और बीजेपी विधानसभा चुनाव के वक्त ये पूरी तरह से चाहेगी कि विधानसभा चुनाव में कमान जो है भारतीय जनता के पार्टी के पास हो, ताकि कुछ सीट घटे अगर तो ऊपर से तो कुछ मैनेज होता ही है, कुछ बिहार स्तर पे भी तो क्या मैनेजिंग कैपेसिटी हो। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि 2024 के चुनाव में केंद्र में सरकार बना लेती है तो नीतीश के लिए बिहार में सरवाइव करना मुश्किल होगा? हाँ, अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो नीतीश कुमार पे खतरा कम है, लेकिन जो कुछ राज्यों से फीडबैक आ रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटेगी, कर्नाटका में बीजेपी की सीटें घटेगी, महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें घटेगी, बिहार में बीजेपी की सीटें घटेगी, हिमाचल में बीजेपी की सीट घट रही है, राजस्थान बंगाल में तो बीजेपी की का सीट बढ़ेगा, झारखंड में बीजेपी का सीट घटेगा, तो दिल्ली में बीजेपी का सीट घटेगा। तो कुल मिलाकर ये अभी अगर 300 से ऊपर हैं तो घट के ये 250 से भी कम होंगे। उस स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी जो पैदल यात्रा 5000 किलोमीटर की किए हैं उसका भी कुछ परिवर्तन दिखे, प्रियंका गांधी जो जोशीला भाषण अपने पिता के अर्थी उर्थी वाला बात कह के जो बोल रही हैं उसका प्रभाव दिखे, और ऐसा न हो कि अटल जी के तरफ फील गुड हो जाए।
देखिए आलोक जी, आप जो बात कह रहे हैं उस बात, चलिए हम उसको कोई कंट्राडिक्शन नहीं करते हैं, लेकिन आप कहाँ नरेंद्र मोदी, कहाँ नीतीश कुमार, कितना ऊंचाई इन लोगों की है राजनीति में, और आप उसकी तुलना कर रहे हैं तेजस्वी यादव से, उसकी तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी से, उससे प्रियंका गांधी से। इसके पीछे का तथ्य क्या है? क्या एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, 10 साल के शासन का ये सब देन है, या फिर नीतीश कुमार के बार बार इधर होने का कारण है? देखिए, बिहार में एक चीज़ दिख रहा है कि एनडीए खेमे में दर्जन भर या 2 दर्जन से अधिक स्टार प्रचारक घूम रहे हैं जी, लेकिन इंडिया गठबंधन में कमान सिर्फ एक आदमी संभाल रहा है। एक तेजस्वी यादव हैं और दूसरे उनके साथ भारत के हेलीकॉप्टर पे जो चढ़ने वाले एक नेता हैं, निषाद समाज के नेता हैं, जो कहते हैं बार बार कि भाजपा भी खंजर भोंकी है, तेजस्वी यादव भी खंजर भोंकी है, और सटने में किधरों बाज नहीं आते हैं। जिधर मौका लगा उधर, जैसे आपको पता होगा कि मुकेश सहनी पहले भी बीजेपी से बार्गेन कर रहे थे, जब बीजेपी उनको सीट नहीं दिया एक भी, तो उन्होंने खुल के कह भी दिया कि नीतीश कुमार के आने के चलते आप हमको बाहर कर दिए। नहीं ऐसी बात नहीं है। बीजेपी नहीं आते तो हमको आप मजबूरी में था आपका लेना। बीजेपी मुकेश सहनी का औकात जान चुकी है। मुकेश सहनी के पास निषाद समाज भी उनके साथ नहीं है। आप एक तरफ ये कह रहे हैं, निषाद समाज के एक नेता हैं ऋषिकेश कश्यप जी, आप जानते होंगे जी, ऋषिकेश कश्यप को हर विधानसभा में का जो मछुआ कमेटी का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, हर प्रखंड में उसको जान रहा है। क्या मुकेश और उसके साथ है जी, और मुकेश सहनी हवाई तीर छोड़ रहे कि मछुआ समाज के हमने। आप कैसे हवाई कह सकते हैं? आप हवा है या फिर कैसे कह सकते हैं? ये पूरी की पूरी कहानी जो है, आप मुकेश सहनी को हल्का बता रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीट जीत भी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो फिर कंट्राडिक्टरी ना हो गया। देखिए, मुकेश सहनी अपना वोट ट्रांसफर तो कराएंगे ही कराएंगे। मुकेश सहनी के कारण तेजस्वी यादव नहीं जीत रहे हैं जी। तेजस्वी यादव के कार्यकाल में जो 2 लाख नौकरी वाला ये एपिसोड है जी, यह तेजस्वी यादव के लिए रामबाण साबित हो रहा है। अच्छा, दूसरा, कांग्रेस की बिहार में सुधरती स्थिति जो है वो तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं कि स्थिति सुधर रही है। यहाँ कांग्रेस के लोगों का खुद का कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के सामने नतमस्तक है, सरेंडर कर चुकी है, जो वो कह रहे हैं वही करना पड़ रहा है। नहीं बाबा, आप देखिएगा, कांग्रेस अगर बिहार में 1 सीट पे थी, उसके कम से कम 3 सांसद होंगे इस बार, कम से कम। आप आज बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, जो धरातल की रिपोर्ट है मैं वो कर रहा हूँ। आपने एक तरफ ये कहा, इतना नीतीश कुमार जी खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कह रहे हैं कि बिचवा में इन्हें उन्हें चल गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे, आप ही को प्रधानमंत्री बनाना है। यही 400 के जगह पर 4000 सीट दिलवा रहे हैं। नहीं, वही तो कमेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री 400 सीट की बात कर रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं 4000 सीट आएगा। क्या 4000 सीट किधर से आएगा? मतलब ये मजाक उड़ा रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी बात, ये क्या कह रहे हैं? यही न कहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अरे वो तो गलती हो जाता है आदमी से। उसके बाद क्या कहते थे, याद कीजिए विधानसभा चुनाव के समय 2020 में जी, खूब लालू प्रसाद यादव के बेटा बेटी सब पे हमला किए थे वो जी, लेकिन फिर गए कहाँ? और राबड़ी देवी ने तो स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार को हम बुलाने नहीं जाते हैं, वो अपने आते हैं और पैर पकड़ते हैं कि हम अब गलत माफ़ कीजिए। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार देखेंगे कि इनके पास 7-8 MP हो गया, केंद्र सरकार से बार्गेन की स्थिति में हैं, और फिर जब केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इनको एक मंत्री पद दिया जाएगा, चिराग पासवान को भी एक मंत्री पद दिया जाएगा, जितना मांझी को दिया जाएगा, जितना मांझी को दिया जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाएगा। फिर बिदक के भागेंगे कि हमको उपेंद्र कुशवाहा और नहीं, एक बार ऐसा तो 2019 में भी कर चुके हैं। 2019 में भी वहां से भाग के आए थे तो अपने बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किए थे और कई लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किए थे, भाजपा को बाहर रखे थे। चलिए, आलोक जी ने बहुत सारे तथ्यों के आधार पर यह कहा कि नीतीश कुमार जी का मन एक बार फिर से डोल सकता है, लेकिन आखिर उसके कारण क्या होंगे उस पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। स्थिति यह है कि 2024 के चुनाव पूरे परवान पे है। 2 चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण के चुनाव की आज प्रचार की का जो कार्रवाई था, प्रचार जो है प्रचार तंत्र थम गया है। अब 2 दिन के बाद यहाँ वोटिंग होगी
इसके बाद चौथे चरण की तैयारी शुरू हो जाएगी। इस बीच में नीतीश कुमार काफ़ी एक्शन में भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में संवाद नहीं हो पा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव हमलावर नहीं है नीतीश कुमार पर, यह भी कहना है। इसके अलावा जब 2024 के परिणाम आएंगे तो नीतीश कुमार अपने स्वास्थ्य कारणों से या अन्य कारणों से जो नीतीश कुमार को प्रभावित करेंगे वो हो सकता है कि बाहर जाए, ऐसा आलोक जी का कहना है। और ये चर्चा भीतर ही भीतर राजनीतिक गलियारे से होती हुई पत्रकारिता जगत में भी आ गई है, जिसका हवाला आलोक जी दे रहे थे। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमें इंतज़ार होगा 4 तारीख का, जब चुनाव के परिणाम आएंगे और बिहार की राजनीति में कुछ अलग होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।